अशोक गहलोत ने आज एसएमएस अस्पताल को सौगात दी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विभिन्न सेवाओं का शुभारंभ आज किया। कार्डियोलॉजी कैथ लैब, कार्डियोलॉजी सेमिनार कक्ष, न्यूरोसर्जरी डीएसए लैब और 256 स्लाइस स्पेक्ट्रल सीटी स्कैन रेडियोलॉजी डीएसए लैब का उन्होंने शुभारंभ किया। किडनी लिवर की एंजियोग्राफी में कार्डिक कैथ लैब की निर्भरता कम होगी, यानी कि जो सुविधाएं हैं वो बढ़ेगी। रेडियो डायग्नोसिस डिपार्टमेंट में अत्याधुनिक तकनीकी डीएसए भी लगाई गई है। इसके अलावा रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन के सीएमएस फंड से ये डीएसए मिली है। लगभग जो जानकारी मिल रही है उसके अकॉर्डिंग 6 करोड़ की लागत से डिजिटल सब्सट्रैक्शन एंजियोग्राफी मशीन यहाँ पर लगी है और मशीन के लगने से लिवर ट्यूमर के मरीजों को आसानी से प्रोसीजर इसका हो पाएगा। मशीन के जरिए सीधे ट्यूमर पर ड्रग डाली जा सकेगी, जिससे मरीजों पर इफेक्ट काफी जल्दी उसका होगा। डीएसए के चलते मरीजों में प्रोसीजर में चीरफाड़ भी कम होगी, इन्फेक्शन का खतरा इससे टल जाएगा और अब्डोमेन में ब्लीडिंग को तत्काल रोका भी जा सकेगा। साथ ही कॉइलिंग को भी यहाँ पर एक तरीके की जो प्रोसीजर है उसमें इंक्लूड किया जा सकेगा। खून की नलियों में ब्लॉकेज को खोलने के लिए भी ये मशीन कारगर साबित होगी। पूरी अनुसंधान और पूरी रिसर्च के बाद इस मशीन को यहाँ पर अब लगाया गया है। मशीन का उपयोग करके किसी भी ट्यूमर को सिकुड़ाने में मदद मिलेगी, यानी कि जो ट्यूमर की एक स्पेस होती है उसको और ज़्यादा श्रिंक करने के लिए भी इस मशीन का यूज़ किया जाएगा। तो कुल मिलाकर के जितनी भी सारी चीज़ें हैं इस मशीन के इस्तेमाल के लिए ये यहाँ पर अब मुहैया होगी और मरीजों को खासतौर पर जो लिवर की बीमारियों से जूझ रहे हैं उन्हें इससे काफ़ी राहत मिल पाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज एसएमएस अस्पताल को जब सौगात दी तो विभिन्न सेवाओं का शुभारंभ उन्होंने किया। इस दौरान एसएमएस अस्पताल में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि डॉक्टरों और हड़ताल का रिश्ता आपसी नहीं होना चाहिए। डॉक्टरों और हड़ताल का कोई रिश्ता नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेडिकल मेरी टॉप प्रायोरिटी पर है। मैं सभी की मांगें पूरी करूंगा, लेकिन मेरी भी डॉक्टर से ये मांग है कि वो हड़ताल नहीं करेंगे, स्ट्राइक नहीं करेंगे। किसी भी तरह की नाराजगी अगर आपको जाहिर करनी है, कोई मांगे हैं, तो काली पट्टी बांधकर जता आप सकते हैं, लेकिन बिना कानून भी अस्पताल प्रबंधकों की मरीज को संभालने की जरूरत यहाँ पर अनदेखी नहीं होनी चाहिए। प्राइवेट सेक्टर के सभी काम सरकार नहीं कर सकती। कोरोना में देश में राजस्थान सुविधाएं देने में अव्वल रहा, चाहे वो चिकित्सकीय सुविधाएं हो या फिर और दूसरी सुविधाएं, लेकिन राजस्थान ने यहाँ पर अग्रसर होकर काम किया। यहाँ पर मरीजों को ज्यादा परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ा। तो उन्होंने ये बात कही कि जिस तरह से बीते दिनों रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल को लेकर के जो गंभीरता नजर आई थी, उन्होंने कहा कि अगर किसी तरह की आपको मांगे जाहिर करनी है और किसी तरह की चीजें बतानी है तो काली पट्टी बांधकर आप विरोध दर्ज करा सकते हैं, लेकिन किसी भी सूरत में आप स्ट्राइक ना करें, क्योंकि ऐसी स्थिति में मरीजों के लिए और भी ज्यादा गंभीर परिस्थितियां बन सकती हैं। तो प्रदेश में बेहतर चिकित्सा व्यवस्था को लेकर सीएम अशोक गहलोत की सरकार पूरी तरह से गंभीर है। निःशुल्क दवा की बात अगर हम करें तो वो भी चालू है, निःशुल्क जांचें भी, और इसके बाद अब नई सौगात को लेकर आए हैं। आज प्रदेश के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल में विभिन्न सेवाओं का शुभारंभ उन्होंने किया। कार्डियोलॉजी कैथ लैब, कार्डियोलॉजी सेमिनार कक्ष, न्यूरोसर्जरी डीएसए लैब, 256 स्लाइस स्पेक्ट्रल सीटी स्कैन रेडियोलॉजी डीएसए लैब का शुभारंभ उन्होंने किया। 12 करोड़ की लागत से पीपीपी मोड पर लगाई गई 256 स्लाइस स्पेक्ट्रल सीटी स्कैन मशीनें राजस्थान में इस तरह की तकनीक की पहली सीटी स्कैन मशीन होगी। क्योंकि देखिए, पहले लंबे समय से इसके लिए रिसर्च किया जा रहा था, लेकिन एक यहाँ तक लाने में जो समय लगा वो अब यहाँ पर कारगर साबित हो रहा है। पहली मशीन अपने तरह की होगी सीटी स्कैन की राजस्थान के सबसे बड़े अस्पताल एसएमएस अस्पताल में, और इस मशीन से काफ़ी तेज़ गति से कम समय में स्कैन हो पाता है। कार्डियोसिटी बिना हृदय गति को कम किए इस मशीन पर हो सकेगी, जबकि पुरानी मशीन की अगर बात करें तो दवा देकर पहले हृदय गति को कम करना होता था, और इस मशीन को वॉक इन कार्डियो भी कहा जाता है। इससे बच्चों के स्कैन्स भी अब आसानी से हो पाएंगे। तो एक बार फिर से नजर आई सीएम अशोक गहलोत की संवेदनशीलता। सीएम अशोक गहलोत ने आज एसएमएस अस्पताल को जब सौगात दी तो विभिन्न सेवाओं का शुभारंभ किया उन्होंने। न्यूरोसर्जरी विभाग के बाहर से जब अंदर सीएम अशोक गहलोत जा रहे थे तो वो अपने चित परिचित अंदाज में वहां एक महिला जो सफाई कार्मिक थे उनसे रूबरू भी हुए। सीएम से बात करते हुए महिला कार्मिकों के आंसू छलक उठे। बरसों से काम करने के बावजूद अल्प वेतन के कार्मिकों ने अपनी पीड़ा यहाँ पर अपने सूबे के मुखिया के सामने जब उन्होंने खुद पूछा
कि आखिर तकलीफ क्या है, क्यों चिंतित लग रही हैं, तो अपनी पीड़ा उन्हें, अपनी वेदना उन्हें समझाई। ऐसे में सीएम अशोक गहलोत ने प्रमुख चिकित्सा शिक्षा सचिव वैभव गालरिया को निर्देश वहीं पर दिए। महिला कार्मिकों की दिक्कतों के समाधान के लिए रास्ता निकालने के निर्देश दिए और उसके बाद कई जगह पर सीएम रुके। बीच बीच में रुक कर मरीज और चिकित्सा कार्मिकों से उन्होंने संवाद किया। एक उनका ये यूजुअल एक बॉडी लैंग्वेज है जिसमें सभी से मुलाकात करते हैं, उनकी परिस्थितियों को जानने की कोशिश करते हैं, उसके बाद में उसका हल भी उन्हें वहीं के वहीं देते हैं। धनतेरस है आज और धनतेरस पर एसएमएस में सुविधाओं की धन वर्षा हुई। सीएम अशोक गहलोत ने एसएमएस अस्पताल को कई सौगातें आज दी। कार्डियोलॉजी कैथ लैब, कार्डियोलॉजी सेमिनार कक्ष, इसके अलावा न्यूरो सर्जरी डीएसए लैब, 256 स्लाइस स्पेक्ट्रल सिटी स्कैन, रेडियोलॉजी डीएसए लैब का सीएम अशोक गहलोत ने शुभारंभ किया। इस मौके पर सीएम ने कहा कि मेडिकल हमारी सरकार की प्रायोरिटी है। दिल्ली एम्स और पीजीआई चंडीगढ़ की तरफ हमारा एसएमएस बढ़ रहा है। सीएम अशोक गहलोत ने इस दौरान चिकित्सकों से संवाद में मार्मिक अपील भी की। उन्होंने कहा कि चिकित्सा क्षेत्र के लिए किसी भी स्तर पर कमी नहीं है और ना ही होने दी जाएगी। मेडिकल की हर मांग पूरी होगी, लेकिन उन्हें भी मेरी एक मांग माननी पड़ेगी। मन से ही सीएम ने चिकित्सकों से प्रॉमिस मांगा कि वे हड़ताल नहीं करेंगे। डॉक्टर्स और स्ट्राइक का संबंध नहीं हो सकता। आपको वादा करना होगा कि कभी भी हड़ताल नहीं करेंगे। सरकार से कोई मतभेद अगर है तो काली पट्टी बांधे और अन्य तरह से प्रदर्शन करें, लेकिन आपको धरती के भगवान का दर्जा प्राप्त है, उस जिम्मेदारी को समझें। गहलोत सरकार का ग्राम पंचायत सहायकों को दीपावली गिफ्ट, इसकी जानकारी अब आपको देते हैं। 23,749 ग्राम पंचायत सहायकों को सरकार ने नियमित कर दिया है। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री रमेश मीणा ने जो वादा किया था उसको निभाया। मंत्री मीणा ने दीपावली से पहले नियमित करने का वादा किया था। सीएम अशोक गहलोत के सामने थी पंचायत सहायकों की दमदार पैरवी भी, और आज पंचायत सहायकों के घर दीपावली से पहले खुशियां इस फैसले के आने के बाद छा भी गई होगी, क्योंकि नियमित अब उन्हें किया गया है। कि किसी भी तरह का जो लग रहा था कि सिक्योरिटी के वजह से चल रहे होंगे, लेकिन पैरवी उन्होंने इतनी मजबूत की थी कि इस फैसले के बाद अब दीपावली के इस खास मौके पर सभी के घरों पर खुशी की लहर। तो वहीं प्रदेश में आज हुई 5G की सांकेतिक लॉन्चिंग। रिलायंस जियो चेयरमैन आकाश अंबानी ने आज नाथद्वारा से इसकी लॉन्चिंग की और लॉन्चिंग से पहले आकाश ने श्रीनाथ जी के मंदिर में पूजा अर्चना भी की। उसके बाद मंदिर परिसर से ही 5G की सांकेतिक लॉन्चिंग भी आकाश अंबानी ने की। कल आकाश का जन्मदिन है और आज इसीलिए लॉन्चिंग का ये कार्यक्रम रखा। अभी हालांकि मोबाइल उपभोक्ता जो है 5G सर्विस का उपयोग नहीं कर पाएंगे, लेकिन कमर्शियल लॉन्च होने तक का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि आज ये एक प्रतीकात्मक तौर पर लॉन्चिंग थी। संभवतः दिसंबर से लोगों को 5G इंटरनेट की सुविधा यहां पर भी मिल पाएगी। तो प्रदेश भाजपा कोर कमेटी बैठक पर अदिति नागर और ऐश्वर्य प्रधान की रिपोर्ट अब आपको बता देते हैं। एक लाइन में बैठक का निचोड़ निकला है। गुजरात हिमाचल चुनाव तक राजस्थान पर आलाकमान नजर बनाए रखेगा, लेकिन अंदरूनी घमासान की स्थिति अभी भी नहीं सुधरी है। तो तय ये है कि दिल्ली ही कंट्रोल में ले लेगी राजस्थान को। बेहद जल्द चुनाव प्रभारी की भी नियुक्ति हो जाएगी और प्रमुख नेताओं के दौरे होना भी शुरू हो जाएंगे, लेकिन प्रदेश पर राजस्थान पर आलाकमान की जो निगाह है वो बनी रहेगी। कल इस बैठक के बाद स्पष्ट हो गया। साथ ही संगठन के द्वारा नियमित राजस्थान से फीडबैक भी लिया जाएगा। राजस्थान के कार्यकर्ताओं का भी फीडबैक लिया जाएगा, उनके प्रभार का भी फीडबैक लिया जाएगा। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मानगढ़ में सभा और प्रदेश स्तरीय आक्रोश रैली पर सभी की निगाह है, क्योंकि इसको लेकर कार्यकर्ताओं की जो कोशिशें हैं, जो तैयारियां हैं, उन्हें मूर्त रूप दिया जा रहा है। कोर कमेटी की बैठक में निर्धारित किया गया है, वो निश्चित किया गया है। भीड़ और पार्टी में एकजुटता का आकलन भी किया जाएगा। दीपावली के बाद प्रदेश संगठन के नेताओं के दौरे भी शुरू हो जाएंगे।